व्यर्था जाई रे जाई, हमारा जन्म व्यर्थ जा रहा है, विषयों की ओर जा रहा है। आपा पर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जात है जाग सके तो जाग। ये अवसर मिला है मनुष्य जन्म का। मनुष्य जन्म जैसी मौज, मनुष्य जन्म जैसी स्वतंत्रता और मनुष्य जन्म जैसा आनंद सत्संग और कहीं नहीं मिलेगा। बार बार यूं तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुर न पाइए जन्म अमोलक। ये अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा जन्मन बारंबारा, ताते जपले राम प्यारा। यूं तन ऐसा बहुर न पावे, ताते गोविंद काहिन गावे। बहुरी न पावे मानुष देई, ताते कर ले राम सनेई। अब के दादू किया निहाला, गाय निरंजन दीन दयाला। यह अब के मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म पाकर पायो है मानुष देह ओसर बन्यो है आई। ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई। रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए, समझ विचार कर ठगन को संग त्याग। ठगा बाजी दे कहूँ मन न डुलाइए, सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई। हरि को भजन कर हरि में समाइए। कितनी बड़ी बात बता दी कि ऐसा अमूल्य मनुष्य जन्म मिला है। इसको सार्थक करने के लिए ये अवसर चूक न जाए। कहते हैं कि बिजली के झपके में धागा पोई ले तो पोई ले। बिजली चमकती है, आजकल तो उजाला हो गए, लाइटें हो गई। बिजली के झपके में सुई के नाके में धागा पो लेते थे लोग। कहने का मतलब है कि बिजली के झपके में धागा पोई ले तो पोई ले, यानी अपनी सुरती जो है ये सुरती रूपी धागा है। और इस सुरती रूपी धागे को उस ज्योति स्वरूप परमात्मा में पोई ले, यानी उसमें जोड़ ले तो जोड़ ले, उस परमात्मा को पाई ले तो पाई ले, प्राप्त कर ले। और नहीं तो बिजली तो चमक के रह जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। कलयुग घोर अंधार है तिसका वारन पार, दादू तुम बिन क्यों तेरे समर्थ सिरजनहार। दादू जी महाराज कहते हैं कि ये कलयुग तो बड़ा घोर अंधेरा के समान है। इस अंधेरा का क्या वार पार है, और इस अंधेरे को हम कैसे बाहर निकालें। इस अज्ञानता के अंधेरे में हम पड़े पड़े परेशान हो रहे हैं और सोए सोए पड़े हैं। एक कोई किसी ग्राम में किसी लड़की का ब्याह हो गया, कोई शहर में रहती थी और किसी गांव में ब्याह हो गया। अब गांव में ब्याह हो गया तो गांव में गई। अब गांव वाले लोग जो है रात्रि में सांझ होते ही अंधेरे को बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी छाबड़ियां लेकर, बड़े बड़े ढोकले लेकर और वो खड़े हो गए। उसने कहा कि क्या कर रहे हो? बोले रोज अंधेरा आता है और हम अंधेरे को बाहर निकाल रहे हैं। अंधेरे को बाहर निकाल रहे हो? कैसे निकालते हो? बोले इस छाबड़ी में भर भर कर अंधेरे को बाहर निकालते, पूरी रात भर बाहर निकालते, जब सवेरे उजाला होता है। उसने समझ लिया कि ये लोग भोले हैं,
ये नहीं जानते हैं अंधेरे को कैसे निकाला जाता है। और वो जानती थी, उसने कहा कि आज तुम सब सो जाओ, आंखें बंद करके सब सो जाओ, ये काम मैं करूंगी, इस अंधेरे को बाहर निकालने का काम मैं करूंगी। उसने कहा कि भाई हमारे तो बहू अच्छी आई, काम करने वाली, हम रात रात भर परेशान होते और ये तो अंधेरे को अकेले ही बाहर निकाल दी। उसने क्या किया कि वो जो सब सो गए, कहा कि सब आंख बंद करके सो जाओ चुपचाप। और उसने दीपक लगाया, दीपक बनाया, तेल घी जो भी भरा, बत्ती लगाई और उसने उस दीपक को जला दिया। दीपक जलाते ही अंधेरा, अज्ञान भाग गया, अंधेरा भाग गया। फिर उसने कहा कि अब आंखें खोलो। आंखें खोल के देखा तो अरे, बोले अंधेरा कहाँ गया? बोले अंधेरा भाग गया। ऐसे अंधेरा नहीं भागता जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलाएंगे। ये हमारी बुद्धि रूपी जो है बहू है, ये जब तक बुद्धि विचार नहीं करेगी, बुद्धि में आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तो ये घोर अंधेरा जो है अज्ञानता का, ये मिटेगा नहीं। इसमें ज्ञान का दीपक पवन की बाती जब तक नहीं लगाएंगे, आरती में यही तो बोलते हैं, यही तो समझना है। दादो तुम बिन क्यों तेरे समरस सृजनहार, हे प्रभु हम आपके बिना कैसे फिरेंगे, कैसे हमारा उद्धार होगा? आप तो समर्थवान हैं, हमें पार उतारिए। काया केवल जीवे कसकस बंध्या माय, दादू आत्म राम बिन क्यों छूटे नाय। काया के वश, ये काया के विषय विकारों के वश हमारा ये जीव हो गया। जीव आत्मा जो है काया के सुख दुख में, हानि लाभ में, हर शोक में और खिलाने पिलाने में, उसी में लगा रहता है। कस कस बंदिया मान, और ऐसा कसकर बंधा हुआ है, ऐसा मोह रूपी पास में बंधा हुआ है। दादू आत्म राम बिन क्यों छूटे नाय, परमात्मा के स्वरूप चिंतन बिना, आत्म स्वरूप का चिंतन किए बिना ये क्यों छूटे नाय, छूट नहीं सकता है। दादू प्राणी बंध्यापन सो क्यों छूटे नाय, निधनिया मारे यम मारे। ये प्राणी पंच इंद्रियों से बंधा हुआ है, पंच इंद्रियों के विषयों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषयों में बंधा हुआ, छूटना बड़ा मुश्किल है। निधनी आया मारिए, जिसका कोई धनी मालिक नहीं हो, जैसे कोई गाय भैंस और उसका कोई धनी मालिक नहीं हो तो उसको हर कोई डंडे मारेगा, उसको कोई छुड़ाएगा ही नहीं, कोई पकड़ लेगा तो। और जिसका धनी है परमात्मा तो उसको तो छुड़ा लेगा, लेकिन जिसने अपना धनी माना ही नहीं परमात्मा को, ये जीव आत्मा ने अपना मालिक परमात्मा को बनाया ही नहीं, ये तो स्वयं ही मालिक बन बैठा। तो इसका कैसे निस्तार होगा? दादू गए तुम बिन धनी न धोरी, जीव का यूं ही आवे जाए, जे तू साईं सत्य तो बेगा प्रगट हो आए। इसलिए हे प्रभु हम तो बिना धनी धोरी के हो रहे हैं, और इसी कारण से यूं ही व्यर्थ ही हमारा मनुष्य जन्म चला जाता है, यूं ही आवे जाए। हम ऐसे ही आए खाली हाथ और खाली हाथ ही जा रहे हैं, लेकिन आप तो प्रभु सत्य हो, आप तो प्रकट होकर हमें अपना लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, हमारे धनी बन जाइए। राम मुख जुग जुग दुखी लग 84 जी, उजा में मरे जगावटे राकण हारा पीव। राम से विमुख प्राणी जुगों जुगों में दुखी ही रहेंगे।
चाहे वो सतयुगों में रहे हो, चाहे त्रेता द्वापर कलयुग, जिसने राम से स्नेह नहीं किया, राम से प्रेम नहीं किया, राम का भजन नहीं किया, तो वो 84 लाख योनियों में ही जामे मरे, जन्मेगा मरेगा, और जग आवटे आना जाना उसका मिटेगा नहीं। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे प्रभु आप रक्षा करो हमारे, तुम ही हो रखपाल, तुम बिन दूजा को नहीं, आपके बिना हमारा रक्षा करने वाला कौन है। समरथ सिरजनहार जे कुछ करे सो होय, दादु सेवक राख ले काल न लागे कोय। हे समर्थवान प्रभु, आप हम सबको सृजने वाले, और आप ऐसे समर्थवान हैं कि आप जो कुछ कर दोगे वो ही सत्य हो जाएगा, उससे हमारी रक्षा हो जाएगी। इसलिए आप सेवक की रक्षा कीजिए और इस काल से बचाइए। साईं साचा नाम दे काल जाल मिट जाए, दादू निर्भय वेरे कबू काल न खाए। इसलिए हे साईं, हे परमात्मा, आपका सच्चा नाम हम जपने लग जाएं, ऐसा आप नाम प्रदान कर दीजिए। और अगर नाम सच्चा ले लिया तो काल जाल मिट जाए, काल की जो ज्वाला है ये सब खत्म हो जाएगी, और फिर तो हम निर्भय होकर परमात्मा का नाम लेंगे। दादू सेवक राम का निर्भय न डराई, फिर तो हम काल से भी नहीं डरेंगे। लेकिन आपके बिना, करतार के बिना कौन कर सकता है? हमारे प्राणों का उद्धार कौन करे? प्रत्येक प्राणी के उद्धार करने वाले तो आप ही हो। आपके बिना जीरा दुखिया राम बिन, हे प्रभु हम तो दुखी हैं, हमारा जीव बड़ा दुख पा रहा है इस संसार में। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। और जिसकी रक्षा आप कर लोगे तो वो तो उबर जाएगा, और जिसको आपने हाथ से छोड़ दिया वो इस संसार में तैर नहीं सकता, वो तो डूबेगा। एक बार क्या हुआ कि जब राम जी सेना सहित समुद्र किनारे पहुंच गए रावण को मारने के लिए, समुद्र पर पुल राम सेतु बनने का कार्य चल रहा था। बड़े बड़े वानर भालू बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर और उसमें राम नाम लिख लिख करके समुद्र में डाल रहे थे, और वो पत्थर भी राम नाम की शक्ति से पत्थर भी तैर रहे थे, और पाल बन रही थी, पास बन रही थी। तो राम जी ने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ तिराए जा रहे हैं। लेकिन राम जी मन में सोचने लगे कि मैं देखूं तो सही, मैं कोई पत्थर डाल के देखता हूं, देखे तैरता है या डूबता। तो राम जी वहां से सब बंदरों की आंखों के सामने से मतलब और ध्यान चुराकर समुद्र के किनारे किनारे बहुत दूर तक चले। हनुमान जी पीछे खड़े थे, हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी बुद्धि में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणा नाम देशम रघुपति प्रे भक्तम वात जातम नमः। हनुमान जी ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, ज्ञानियों के भी ज्ञानी। हनुमान जी उनके पीछे पीछे चले गए, छिपते छिपते। राम जी ने एक कंकर उठाया और समुद्र में डाला। समुद्र में डाला तो वो कंकर पानी में डूब गया। पानी में डूब गया तो राम जी ने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। इतने में हनुमान जी सामने जा प्रकट हुए। बोले प्रभु मैं देख रहा था। अरे हनुमान तू कहां से आ गया?
और तूने क्या देख लिया? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने देखा कि आपने एक कंकर उठाया और समुद्र में डाला और वो डूब गया। राम जी ने कहा कि अरे बस धीरे बोल, जोर से नहीं बोलना, कोई और सुन लेगा। मैंने एक पत्थर सबसे छिपकर कि कोई देखे नहीं और मेरे नाम से पत्थर तिराए जा रहे, मैंने एक कंकर उठाकर डाल दिया तो वो तो समुद्र में डूब गया। हनुमान ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर बांदरों को पता लगेगा कि मैंने पत्थर डाला और वो डूब गया तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अच्छी बात नहीं लगेगी। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु। हनुमान जी दास भगत थे, दास भाव से सेवा करते थे और स्वामी का कोई भी कार्य दादू अवगुण गुण कर माने, गुरु के सोई शिष्य सुजान, सदगुरु अवगुण क्यों करे समझे सोई सयान। गुरु के अवगुणों को भी गुण मानना ये शिष्य का लक्षण होता है। पति के अवगुणों को भी पत्नी को गुण कर मानना ये उसका पतिव्रत धर्म होता है। तो उसने हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नहीं, आपने जिस पत्थर को डाला और वो डूब गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात। अरे आपके नाम से तो बड़े बड़े पहाड़ तिरते हैं, बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं, अनेक जो है प्राणी तिर गए और तिरते हैं, तिरते रहेंगे। आपके नाम से कभी डूब नहीं सकते और आप उनकी रक्षा करते हो, आप बचा लेते हो। लेकिन आप जिस हाथ से लोगों को बचाते हो, प्राणियों को, डूबते हुए प्राणियों को बचाते हो, भक्तों की रक्षा करते हो, उसी हाथ से अगर किसी को छोड़ दोगे या जिसको त्याग दोगे तो वो तो संसार में तैर नहीं सकता, उसको कोई तैरा नहीं सकता, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। हनुमान जी की बात सुनकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि वाह हनुमान, वास्तव में तुम ज्ञानी, नाम अगर गण्य जो कहलाता है, वास्तव में तुम ज्ञानियों में ज्ञानी। और ज्ञान की बात यह कि जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करता। आप जिसकी रक्षा कर लोगे वो तो उसका तो उबार हो जाएगा, लेकिन जिसको हाथ से छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा संसार में, उसको कोई नहीं बचा सकता। कहने का तात्पर्य है कि जो परमात्मा की शरण हो जाता है और जो पूर्ण रूप से शरणागति हो जाता तो भगवान उसको अपना ले। लेकिन जो छल कपट करता है भगवान से, जो अंतर्यामी परमात्मा है, उसको कोई नहीं तैरा सकता है, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। राखणहारा एक तू मारनहार अनेक, दादू के दूजा में तू आपे ही देख। इसलिए रक्षा करने वाला तो प्रभु इस संसार में, इस जगत में एक तू ही नजर आता। बाकी संसार वाले तो, संसार तो हमें मारने को तैयार है। काम क्रोध आदि रात दिन हमारे शत्रु हमें मारने के लिए कमर कसे हुए हैं। इसलिए रक्षा करने वाला तो आपके बिना हमारा और दूसरा कोई है ही नहीं, और तू ही हमारा है। इसलिए तू ही हमें अपना ले और हमें हमारी स्थिति को देखकर हमें स्वीकार कर ले, हमें अपना ले, हमारी रक्षा कर ले। दादू जग ज्वाला जम रूप है साहिब राखणहार, तुम बिच अंतर जने पड़े ताते करो पुकार। ये यमराज की जो ज्वाला है, ये काल की जो ज्वाला है, इस ज्वाला में सारा संसार जल रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो राम के दास। इसमें सारे जले जा रहे हैं। लेकिन हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप ही बचा सकते हो। तुम बीच अंतर जनी पड़े, तुम्हारे और हमारे बीच में जो अंतराय पड़ा हुआ है, जो दूरी बन गई है, ये जो द्वैत भाव आ गया है, इसको हटाने की हम आपसे पुकार करते हैं। ताते करूं पुकार, ज्ञाता विषय विकार ते तुम्ही राखणहार, तन मन तुमको सौंपिया साचा सृजनहार।
हे प्रभु, हम तो जहां तहां देखते हैं तो ये विषय विकार हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। अब नहीं छोड़ते तो हम हार थाक कर ये तन मन सब आपको समर्पित करते। तू जाने तेरा काम जाने। और जब परमात्मा को सौंप देंगे, जे सिर सौंप्या राम को सो सिर बया सुना। अगर तन मन हम परमात्मा को सौंप देंगे तो परमात्मा स्वीकार कर लेगा और वो सनात हो जाएगा, अनाथ नहीं रहेगा। दादू घर कर सातल जात है, तुम बिन सब संसार कर गए करता काट ले दे अवलंबन आधार। हम तो इस रसातल की ओर गरक, यानी जैसे कोई दलदल हो और उसमें दिन दिन जो पैर धरे जो ही हम दलदल में फंसते जाएं, गरक यानी डूबते जाएं, ऐसे हम इस रसातल की ओर जा रहे हैं, पाताल की ओर जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं। अब आप ही हमारा हाथ पकड़कर कृपा रूपी और कृपा करके हमारा हाथ पकड़ करके हमें अवलंबन आधार देकर हमें बाहर निकाल सकते। हाथी डूब रहा था पानी, मगरमच्छ पकड़कर खींचे जा रहा था। उस समय हाथी ने पुकार करी भगवान से कि हे हरि, कहते हैं कि आधा नाम पुकारा, आधा नाम पुकारते ही भगवान रक्षा करने आए। तो प्रभु उसी प्रकार हमें भी आकर इस ये काम क्रोध आदि हाथियों से हमें बचा लो, इस मोह रूपी मगर से हमें बचा लीजिए। दादू दो लागी जग पर जले घट घट सब संसार, हम ते कछु न होते तुम बरस गुजावनार। दो कहते हैं अग्नि लगती है, सर्दी में जो अग्नि लगती है वो दावा मार जाता है, तो सब्जी फसल पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, उमला जाते हैं। तो इस माया की अग्नि के द्वारा सारा संसार जला जा रहा है, दावा मार गया सब घट में। और हमने प्रयास किया लेकिन हम नहीं बच पाए, हम ते कच्चो न होते, हम उस अग्नि को बुझा नहीं पाए, ये अग्नि शांत नहीं हो पाई। अगर वन में अग्नि लग जाए तो अगर बरसात हो जाए तो वो बुझ सकती है, नहीं तो बुझाना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे काया रूपी वन में जो ये काम क्रोध आदि की जो अग्नि लग रही है, इस अग्नि को आप ही दर्शन रूपी बरसात से बुझा सकते हो। दादू आत्म जीवन आप सब करता रूबारे, राम ने हो रहा कीजिए जनकाहू मारे। आत्म जीव अनाथ सब, हम तो अनाथ हैं। जितने भी जीव आत्मा आपके बिना आप उबार नहीं करोगे तो हम तो अनाथ के अनाथ ही रह जाएंगे। इसलिए हे प्रभु राम निहोरा कीजिए, हमारी ओर निहोरिए, निहारिए, देखिए और जनिकाओं मारे। अगर आप ही मारोगे तो फिर हमें कौन बचाएगा, हमारी रक्षा कौन करे। इसलिए आप कृपा कीजिए। अर्ज जमी वजूद में तहा तपे अवतार, सब जग जलता देखकर दादू करे पुकार। अर्श आकाश में, पृथ्वी पर, शरीर में, जैसे आकाश में सूर्य तपता है और पृथ्वी लोक के वासी जब ज्यादा गर्मी आती है, 50 डिग्री पहुंच जाती, तो लोगों के शरीर जलने लग जाते हैं, बड़ा ताप लगता है, बड़े परेशान होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में ये क्रोधाग्नि, कामाग्नि, विषयाग्नि ये जला रहे हैं। तो हे प्रभु सारे संसार की अग्नि को शांत केवल आप ही कर सकते हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। इसलिए ये सारा जग जलता जा रहा है और हम आपको पुकार रहे हैं कि हे प्रभु हमारी अग्नि को शांत कीजिए। दर्शन रूपी जो है आप बरसात करके इस अग्नि को शांत कर दीजिए ताकि हम सुखी हो जाएं। सकल भुवन सब आत्मा निर्विष कर हर ले, पड़दा सो दूर कर कुसमल रहन दे।
प्रत्येक जीव आत्मा के पर्दा आया हुआ। कल हम विचार सागर का प्रसंग सुन रहे थे कि मल, विक्षेप और आवरण, तो ये पाप का पर्दा आया हुआ है, माया का पर्दा आया हुआ है, विक्षेप रूपी पर्दा आया हुआ है। इसके कारण कोई भी प्राणी निर्मल नहीं हो रहा है, निर्विष नहीं हो रहा है। और निर्विष होने के लिए दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू निर्विष नाम सो तन मन सहजे होई, राम निरोगा करेगा दूजा नाही कोई। राम जी ही निरोगा कर सकते हैं, विष से रहित राम जी कर सकते हैं। बोलते हैं कि विश्राम, विष से आराम। शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ, शिव जी ने वो जहर पी लिया, जहर का घूंट जो ही कंठ में उतारा, सोचा कि आगे तो हृदय में तो मेरे राम विराज रहे हैं, तो उन्होंने जहर को कंठ में ही रोक लिया, नीलकंठ भगवान बन गए। तो जो जहर होता विष होता है, उस विष से आराम कब मिलेगा? कि जब विश्राम यानी राम का सहारा ले लेंगे तो ये निर्विष हो जाएगा, विश्राम मिल जाएगा, विष से आराम हो जाएगा, निर्विष हो जाएगा। पर्दा है सो दूर कर, पर्दे को आप हटाकर, ये पाप माया आवरण का पर्दा है, कुस्मल जो पाप कर्म है, इन सब को हटा दीजिए और हमारा तन मन निर्मल आत्मा, हमारे तन मन आत्मा निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, सबकी आत्मा पवित्र हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु आपसे। हमारे विषय विकार की बात हमारे अंदर प्रगट ही नहीं, आप तो समर्थवान है। समृत धोरी कंद धर रतले और निवार। धोरी कहते हैं पशु को। तो जैसे पशु होता है, बैल होता है, पहले बैलगाड़ियां चलती थी, तो बैलगाड़ियों पर माल ले जाते थे, कुछ भी सामान ले जाते थे। अब अगर किसान ज्यादा माल भर ले, ज्यादा वजन भर ले और फिर बेचारे बैल कमजोर हो और फिर कोई सामने घाटी आ जाए, अब बेचारे बैल कैसे चले? तो बैल बेचारे हार जाते हैं, थाक जाते हैं, और वो कई बार तो बैल चलते चलते बेचारे रास्ते में ही गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे धनी, हे समर्थ स्वामी, हम तो ऐसे कमजोर हैं, हमारे में शक्ति नहीं, हम अल्पज्ञ हैं और अल्प शक्तिवान हैं, लेकिन आप तो समर्थवान हैं। आप हमारे इस काया रूपी रथ को निभा लो, ये रास्ते में ही नहीं गिर जाएगा, ये मझधार में कहीं डूब न जाए। मार्ग मायने में लिए आप तो हमारे धनी हो, मालिक हो, तो हम कहीं रास्ते में ही नहीं रह जाएं। और अगर रास्ते में रह गए, बीच में डूब गए, तो शास्त्र कहता है कि आप तो भक्तवत्सल हैं, आप पार उतारने वाले हैं, प्राण उदाहरणहार हैं। और अगर ऐसा होगा, हम डूब जाएंगे तो पीछे बिड़द ल जाए, आपका बिड़द लजेगा, आपका नाम लजेगा, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपका नाम लजेगा। दादू गगन गिरे तब को धरे, धरती पर दर छंडे, जे तुम छाड़ो राम रथ कंधा को मंडे। गगन गिरे तब को धरे, अगर आकाश गिर जाए तो उसको कौन धारण करेगा? और धरती भी खिसक जाए, फिर उसको हम कहां रहेंगे? ये तुम छाड़ो राम रथ, अगर हमारी ये काया रूपी रथ को आपने छोड़ दिया। और जैसे कोई बैल कमजोर हो गया तो किसान क्या करता है? किसी जगह ऐसा मौका आता है कि कोई बैल उस गाड़ी को पार नहीं लगा पा रहा है, तो किसान कंधा लगा के और सारा लगातार गाड़ी को पार करा देता है। कंधा को मंडे, ये कंधा कौन लगाएगा आपके बिना?
आप ही छोड़ दोगे तो हमारे इस काया रूपी रथ की रक्षा कौन करेगा। इस काया रूपी रथ में आप ही चेतन होकर सवार हो जाओ। मन ताजी चेतन चढ़े ल्यो की करे लगाम, सब गुरु का तादना कोई पहुंचे साधु सुजान। ल्यो की लय रूपी लगन, ल्यो की करे लगाम, शब्द गुरु का ताजना और गुरु के शब्द रूपी ताजना चाबुक। जब इस मन रूपी घोड़े को सदगुरु मारते हैं तो ये मन रूपी घोड़ा जो इधर उधर जाता है, रथ को इधर उधर खड्डे में ले जाता है, इधर उधर कांटों में ले जाता है, तो इस मन रूपी ऊंट को, इस मन रूपी घोड़े को रोकने के लिए सदगुरु शब्द रूपी शब्द बाण मारते हैं, चाबुक मारते हैं। शब्द बाण गुरु साधु के दूर दिशंतर जाए, जी लागे से उबरे सूते ले जगाए, वो सूते हुए को जगा दे। एक कोई सेठानी थी, तो उसने अपने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैं बैलगाड़ी में बैठ गई, मैं घोड़ा गाड़ी में बैठ गई, मैं गधा गाड़ी में भी बैठ गई, यानी सब वाहनों में मैं बैठ गई, लेकिन ऊंट पे कभी नहीं बैठी। सेठ ने कहा कि तू चिंता क्यों करती है, पुष्कर में ऊंटों का मेला लगता है, कार्तिक में पशुओं का मेला लगता है, ऊंटों का ज्यादा लगता है, तो ऊंट का मेला लगता है, मैं वहां से ऊंट खरीद लाऊंगा। सेठ पुष्कर में गया और वहां से ऊंट खरीद लाया। अब ऊंट खरीद लाया तो ऊंट के जो एक ऊपर एक बीच में, वो दोनों तरफ से नीचा होता है, बीच में ऊंचा होता है, तो वहां एक काठी लगाई जाती, काठ की, जिसको काठी बोलते हैं, लकड़ी। तो वो काठी लाना भूल गया। सेठ को क्या पता कि ऊंट की काठी लगती है, किसान तो जानते हैं। अब वो जानता नहीं था तो ऊंट तो खरीद लाया। ऊंट खरीद ला के सेठानी को कहा कि ऊंट तो खरीद लाया, तो सेठानी बड़ी राजी हुई। अब राजी हुई तो इस बात पे सेठानी ने बनाया हलवा। सेठ सेठानी दोनों ने खाया, बोले कि आज तो ऊंट पर बैठेंगे, ऊंट का आनंद लेंगे। अब ऊंट पर बैठने के लिए तैयार हुए तो ऊंट तो ऊंचा बहुत होता है, ऊंट पर कैसे बैठा जाए। तो उन्होंने सोचा कि अपने गांव के पास में एक सती माता का चबूतरा है, तो चबूतरा के पास में खड़ा कर दिया। चबूतरे पे खड़े होके सेठानी आगे बैठ गई, पीछे मुंह करके। सेठ पीछे बैठ गया, आगे मुंह करके, दोनों आमने सामने मुंह करके बैठ गए। अब बैठ गए तो ऊंट जो है चलने लगा, उसको इशारा किया तो चल दिया, लेकिन जो लगाम थी नकेल, वो नकेल हाथ से छूट गई। अब नकेल हाथ से छूट गई तो ऊंट तो अब बिना लगाम का हो गया, बिना नकेल का हो गया। अब बिना नकेल का हो गया तो वो भागने लगा। कभी तो बम्बुड़ों में जाए, कांटों में जाए, जाड़ जंगाड़ में जाए, तो जो ऊपर बैठे हुए सेठ सेठानी के शरीर में जगह जगह वो बम्बुड़ों के कांटे, समी वृक्ष के कांटे, कांटे वाले, राजस्थान में तो कांटे बहुत होते हैं, कांटे वाले पेड़ ही होते हैं ज्यादातर। तो वो कांटे वाले पेड़ों में गया, उसको तो खाना होता है, तो वो कांटे वाले पेड़ों में जाने लगा। तो अब वो रोक भी नहीं सकते क्योंकि लगाम तो हाथ से छूट गई, नकेल हाथ से छूट गई, और उसको रोकना जानते भी नहीं। तो वो ऊंट कांटों में गया तो जगह जगह सेठ और सेठानी के शरीर में कांटे चुभने से शरीर छिल गया, खून छकने लगा। सेठानी बोली कि सेठ जी तुम्हारे इस ऊंट को रोको तो सही, इसको रोको। सेठ कहने लगा कि रोका मतलब कैसे रोकें, अगर इसको रोकते हैं तो अपन रोकना जानते नहीं, लगाम हाथ से छूट गई। तो सेठानी और सेठ बड़े दुख पा रहे थे। इतने में कोई ऊंट चलता चलता किसी गांव के पास पहुंच गया। तो गांव के लोग, जो किसान लोग थे, वो सेठ जी से सामान लाते थे, पैसा बाकी लेना देना चलता रहता था, आसामी थे।
तो वो कहने लगे कि अजी सेठ जी रुको रुको, आपके पैसे ले जाओ, आपका नाज ले जाओ, आपका सामान ले जाओ। सेठ बोला कि अरे भाई हम रुक नहीं सकते हैं, हमारा, अरे बोले इसको ऊंट को रोको, बोले हमारा स्टेशन तो घर पे ही रह गया, प्लेटफॉर्म है वो रुकने का उतरने का, सती माता का चबूतरा वो तो घर ही रह गया, घर के पास ही रह गया, अब हम उतर नहीं सकते हैं। बोले इसको रोको तो सही, बोले हम रोकना नहीं जानते। अब वो किसान लोग तो जानते, बोले इसको जे जे करो, वो जे जे करते हैं तो वो रुक जाता है, तो जानते ही नहीं। तो वो जो ही जे जे किया तो वो बैठने लगा। अब बैठने लगा तो वो सेठानी मतलब आगे से वो झुका, तो जो सेठ उछल के धड़ाम से जमीन पर गिरा। सेठानी ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, मैं पीछे नहीं बैठी जो अच्छा रहा, अगर मैं पीछे बैठती तो मैं भी नीचे गिर जाती। इतने में वो पीछे से बैठा तो सेठानी भी उछल के धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरी। तो सेठानी कहने लगी कि ये तो दोनों तरफ से बैठता है, ये ऊंट है, ऐसा ही है। तो ये सज्जनों, ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन ये मन रूपी ऊंट की भी यही गति है। हमारा मन रूपी ऊंट अगर इस मन के लगाम जो है नहीं रखेंगे, सदगुरु के शब्द रूपी लगाम नहीं रखेंगे, सुरती रूपी लगाम नहीं रखेंगे, तो ये मन रूपी ऊंट भी ऐसे ही कर्म रूपी कांटों में जाएगा, वहां दुख पाएगा, कर्म करके नरक में जाएगा, दुख भोगेगा, काले कर्म करेगा, कांटों वाली बाढ़ जाड़ झंकार के काम करेगा, विषय विकारों के इस जंगल में जाएगा, तो इसकी भी ऐसी ही गति होगी। और ये मन दोनों तरफ बैठता है, अगर इसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाए तो भी ये वापस कहते हैं कि पवन लाग प्रोडा भया काला नाग हो, कहते हैं कि ये विषय रूप, ये मन रूपी मेंढक सांप जो है, ये मतलब विषय विकारों की ओर जाता है, संसार के पदार्थों की ओर जाता है, तो इसलिए इसको ढीला भी नहीं छोड़ना। और अगर ज्यादा कसेंगे तो भी ये काम का नहीं, इसको तो सहज भाव से, इसको धीरे धीरे सहजे सहज साधु की संगति दादू हरि भज लीजिए रे, मन चंचल मेरो कयो न माने दसों दिशा दोहरावे रे। ये मन बड़ा चंचल है, ये दसों दिशाओं में दौड़ता है, लेकिन अंत में दादू जी महाराज कहते हैं कि इसको सहज भाव से और सदगुरु के शब्द रूपी सुरती रूपी लगाम से और सदगुरु के शब्द रूपी चाबुक से इसके चाबुक भी मारते रहो। अगर इसको ज्यादा ढीला भी छोड़ेंगे तो ये मार्ग छोड़ देगा। इसलिए इस मन रूपी ऊंट को रास्ते में लगाने के लिए और जय जय यानी परमात्मा के गुणगान करो, परमात्मा के नाम का चिंतन करो, तो नाम से ये धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा। इसके विषय विकार, इसके विष जो है, विषय विकार विष, वो समाप्त हो जाएगा, विष से इसको आराम मिल जाएगा राम राम करने से। अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जे तुम छाड़ो हाथे तो कौन संभालनहार। इस आत्मा का एक तू ही आधार है, तू ही अंतर्यामी है। इसलिए हे प्रभु आप ही पार उतारिए, आप ही संभालिए। तेरा सेवक तुम लगे तुम ही माते भार, दादू डूबत राम जी बेगी उतारो पार। आपका सेवक हैं हम तो, और अगर आपने पार नहीं उतारा तो ये पाप का भार आपके माथे ही चढ़ेगा। दादू डूबत राम जी, हे राम जी हम तो डूबे जा रहे हैं, बेगी उतारो पार, आप ही आकर जल्दी से पार उतारिए। पांडव लोग भगवान के भरोसे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब परमात्मा के सच्चे सेवक बन जाओ, परमात्मा को अपना धनी धोरी मान लो, अपना मालिक मान लो, अपना स्वामी मान लो। और पांडवों के पास देखो कृष्ण भगवान गए, और कृष्ण भगवान कौरवों के पास भी गए संधि कराने। जब युद्ध
नहीं रुकने की संभावना दिखी, भगवान ने कहा कि युद्ध तो होना संभव है, होगा ही होगा, अविसंभावी है, अब नहीं रुकेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं एक तरफ तो बिना शस्त्र का और एक तरफ मेरी नारायणी सेना, इतने में तुम जो जिधर मुझे लेना चाहो, जो लेना चाहो मुझसे भी ले लो। दुर्योधन आया और दुर्योधन भगवान के सिर की ओर बैठ गए, भगवान सो रहे। अर्जुन आया तो भगवान के चरणों की ओर बैठ गया, चरण दबाने लगा। इतने में भगवान की नींद खुली। नींद खुलते ही भगवान ने अर्जुन को देखा, बोले अर्जुन तुम कब आ गए? दुर्योधन बोला कि नहीं, पहले मैं आया हूं। भगवान बोले कि पहले मुझे अर्जुन दिखाई दिया है, तो अर्जुन ही मेरे लिए, तो अर्जुन ही आया है। बोले कैसे आए हो? बोले आप किधर लड़ोगे, किधर रहोगे? भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हो दोनों? बोले हम दोनों चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं बिना अस्त्र शस्त्र का, तो बताओ जिसको जो चाहिए ले लो। दुर्योधन ने सोचा कि अगर अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तो मैं इस बिना अस्त्र शस्त्र के कृष्ण को लेके क्या करूंगा? तो दुर्योधन बोला कि नहीं, पहले मैं मांगूंगा। भगवान बोले कि पहले अर्जुन छोटा है, तू बड़ा है, तो अर्जुन का अधिकार बनता है, पहले अर्जुन मांगे। अब उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि कहीं ये सेना न मांग ले। अर्जुन को मांगने के लिए कहा तो अर्जुन कहने लगा कि प्रभु मुझे तो केवल आप चाहिए, अगर आप हमारी तरफ रहेंगे तो हमें किसी और की आवश्यकता ही नहीं। सेना क्या करेगी? नारायणी सेना तो आप कितनी सेना पर भारी पड़ने वाले, इसलिए हमें तो आप चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि अर्जुन ने सेना तो नहीं मांगी। बोले मुझे सेना चाहिए। बोले सेना ले जाओ। भगवान ने उनको सेना दी। तो पांडव लोग भगवान के सहारे थे। कोई भी बात होती, कोई संकट आता, कोई भी कुछ होता तो भगवान का सहारा लेते और भगवान के इशारे पर चलते, और भगवान के सहारे चलते थे तो उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। और जो अपने बलबूते पर, अपनी करनी के भरोसे रहते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी करनी से पार उतर जाएंगे, नहीं उतर सकते हैं। अपनी करनी का भरोसा छोड़कर परमात्मा के भरोसे हो जाओ, परमात्मा के सहारे हो जाओ। सच छूटा सुरा तन गया, बलपुर सुभागा जाए, कोई धीरज ना धरे काल पहुंचाए। अच्छा, जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि पांडवों की सेना का बहुत संहार कर रहे थे, बहुत मार रहे थे, जब पांडवों ने मीटिंग करी, भगवान से पूछा कि प्रभु अब क्या करें? भीष्म पितामह तो हमारी सेना का बहुत संहार करें, और भीष्म पितामह को कैसे रोका जाए, उनको कैसे मारा जाए? भगवान बोले कि भीष्म पिता मर नहीं सकते, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान, उसको मार नहीं सकते हो। मारने का उपाय उन्हीं के पास जाओ। देखो भगवान हर प्रकार से रक्षा कर। और जब भीष्म पितामह के सामने बोले एक काम करो, अर्जुन को मारने का प्रण लिया है भीष्म पितामह ने कल के दिन में, इसलिए ऐसा करो कि अर्जुन को कैसे बचाया जाए भीष्म पितामह से। बोले द्रौपदी को भेजो प्रातःकाल। भगवान स्वयं द्रौपदी को ले जाते हैं भीष्म पितामह के शिविर में, और भीष्म पितामह प्रातःकाल प्रतिदिन, जैसे दुर्योधन की पत्नी आए, चाहे किसी की भी पत्नी कोई भी प्रणाम करने आए तो उनको सौभाग्यवती का वरदान देते थे, आशीर्वाद देते थे। भगवान स्वयं द्रौपदी को ले गए और सोचा कि द्रौपदी की जो चप्पल है उसको कोई देख लेगा, तो भगवान स्वयं उनकी चप्पलों को अपने पीताम्बर में छिपा कर ले जाते हैं और भीष्म पितामह के सामने भेजते हैं कि जाओ
भीष्म पितामह अभी भी भजन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भजन करके अभी उठने वाले हैं और तुम जाके प्रणाम करो। द्रौपदी जो ही जाकर प्रणाम किया और भीष्म पिता ने कहा कि सदा सौभाग्यवती, वरदान मिल गए। इतने में भगवान जाके प्रकट हो गए और द्रौपदी की आवाज सुनकर बोले कि अरे द्रौपदी तू कैसे आ गई? बोले प्रभु पितामह, आपने मुझे सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है और आपने प्रतिज्ञा करी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा, तो आप एक तरफ तो मेरे पति को मारोगे, एक तरफ मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया आपने, अब आप विचार करना। बोले ये युक्ति बताने वाला कौन है? ये युक्ति वो यहीं आसपास कहीं वो छलिया यहीं छिप रहा होगा। उसी समय भगवान सामने आ गए। प्रणाम पितामह। पितामह कहने लगे कि कोई आदर देना सीखे तो तुमसे सीखे, और जिनके रक्षक आप बने हुए हो उसको कौन मार सकता? भाई पांडवों के रक्षक भगवान थे, तो उनको कौन मार सकता है? सच छूटा सुरा तन गया, बलपुरुष भागा जाए, कोई धीरज ना धरे काल पहुंचाए। हे प्रभु, अब तो हमारा सत भी छूट गया, हम तो इतने बड़े पापी हैं। हमारा सुरातन जो हमारे में सूरवीरपना था, अहंकार का, वो भी गया, हमारी ताकत भी गई, हमारा बल पुरुष भी खत्म हो गए। अब तो हमारा धीरज भी छूटा जा रहा है, क्योंकि काल आ गया, हमारा अंतिम समय आ गया। अब हम कैसे बचे? संगी था के संग मेरा कुछ न बसाए, भाव भक्ति तन लूटे दादू दी की खुदाई। हमारे संगी साथी जो थे वो भी साथ छोड़ गए। जब हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, उस समय हाथी अपनी पत्नियों को पुकारा, अपने बच्चों को पुकारा, तो पत्नियों ने, बच्चों ने हाथी की सूंड से सूंड पकड़कर हाथी को बाहर निकालने के लिए प्रयास, नहीं निकाल पाए। आधे हाथी जंगल में चरने जाते और आधे हाथी उसको पकड़ कर रखते। आसपास का जंगल खाली हो गया, घास फूस से, पेड़ पौधों से, क्या खाओ? अब बच्चे छोड़कर जाने लगे। हाथी कहता कि देखो, क्योंकि हजारों वर्षों तक युद्ध चला था मगरमच्छ और हाथी। जब इतना लंबा युद्ध चला तो हाथी के बच्चे परेशान होकर छोड़कर चल दिए कि हम तो निकालने का प्रयास करते हैं, पिताजी तो बाहर निकलते नहीं, परेशान होकर छोड़ के चल दिए। हाथी कहता है कि देखो, मैंने इन बच्चों को कितना पाला, इनकी कितनी रक्षा की, कैसे इनको बड़ा किया, और आज संकट की घड़ी में मुझे छोड़कर जा रहे हैं। बच्चे तो चले गए। जब हथनियों ने देखा कि ये तो बाहर नहीं निकलते, तो हथनियां भी स्वार्थ लाग करे, सब प्रीति सुर नर मुनि जन के ही रीति। संसार स्वार्थ का साथी होता है, सुख का साथी होता है, दुख पड़ने पर कोई साथ नहीं देता है। और वो हथनियां भी हाथ, वो भी सूंड छोड़कर वो भी चल। अरे बोले तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे? बोले हम तो जा रहे, तुम मरे तो मर, और छोड़कर चल। तो हमारे संगी साथी सब छोड़कर चल दिए, अब मेरा कोई सहारा नहीं। तब उसने सहारा लिया, भगवान का सहारा लिया, और भगवान आधे नाम से आ गए। तो इस प्रकार अब हमारे तो कोई सहारा भी नहीं है। हमारा भाव भक्ति धन सब काम क्रोध आदि स्त्रों ने लूट लिया। हम तो, हे प्रभु, हम तो दुखी हो रहे हैं। अब हम इस दुख से कैसे पार हों? दादू जीरे जक नहीं विश्राम न पावे, आत्म पानी लौण जो ऐसे हो न आवे। हमारे जीव में जक यानी विश्राम नहीं। हमारा जो जीव आत्मा है, जैसे पानी में लौण मिल जाए, ऐसे आप में मिलना ही नहीं चाहता, मिलता ही नहीं। ऐसी हमारी स्थिति नहीं होती। हमारा मन, हमारा आत्मा आपसे जुड़ता ही नहीं है, आपका नाम ही नहीं लेता है, तो कैसे विश्राम मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? आत्म पानी लौण जो, जैसे लौण और पानी मिल एक मेक हो जाते हैं,
ऐसे हमारी आत्मा आपसे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? दादू तेरी खूबी खूबे सबनी का लागे, सुंदर शोभा काढ़ ले सब कोई भागे। इसलिए है प्रभु, आपकी खूबी, आपकी तो शोभा है और आपसे सब शोभायमान है, आपसे सब सुंदर है, आपकी सुंदरता से सब सुंदर है, आपकी शक्ति से सब चेतन है। अगर हमारे शरीर में आपकी शक्ति निकाल ली जाए, सुंदर शोभा काट ले, तो सब कोई भागे, कहेंगे कि भूत भूत। कोई मर जाता तो कहते हैं कि ये तो भूत बन गया, कोई भी पास में नहीं आएगा। श्वासा सार शरीर, इससे वाचा सार मही पटे, वाचा विचलते ते नरा जगदी। ये मनुष्य व्यर्थ हो जाता है, इसकी सुंदर शोभा सब खत्म हो जाता है। शरीर तो वो जुगा क्यों ही पड़ा, लेकिन ये चेतन शक्ति जब निकल जाती है, सुंदर हंसा कायारो मत करजे अभिमान, ये सुंदर काया का अभिमान मत कीजिए। ये हंसा तो एक दिन उड़ जाएगा, खाली पड़ी रही तस्वीर, तस्वीर पड़ी रह जाएगी। सुंदर ते सुंदर भई अति गति शोभित दे, सुंदर चेतन निकसते भई खे में खे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये हमारी काया बड़ी सुंदर है, आपकी शक्ति से, आपकी खूबी से शोभायमान हो रही है, लेकिन आपकी चेतन शक्ति जिस समय निकल जाएगी तो ये क्षय यानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगी। माटी में एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मास तारे, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में ही मिल जाएंगे। तुम हो तैसी कीजिए तो छूटेंगे जीव, हम ऐसी जनी करो मैं सदके जाऊं पीव। हे प्रभु, इसलिए आप जैसे हो वैसी कृपा कर दो तो हम छूट सकते हैं, और ऐसी कृपा करो तो हम आपके बारंबार बलिहारी जाते हैं, आपकी वारना जाते हैं, आपकी बलिहारी लेते हैं। अनाथों के आसरा निर्धर आधार, निर्धन का धन राम है दादू सृजनहार। आप तो, हम तो अनाथ हैं, लेकिन आप अनाथों के नाथ हैं। हम निराधार हैं, हमारा कोई आधार नहीं, लेकिन आप हमारे आधार बन जाओ। हम निर्धन हैं, लेकिन हमारा निर्धन का धन तो आप ही है। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। एक ग्राम में एक राजा संतों का बड़ा सेवक था। उस ग्राम में संत बहुत आते थे। एक बेबल बाई का विवाह हुआ तो उसी ग्राम में हो गया। अब उस गांव में हो गया, लेकिन एक ऐसा कोई साधु आया, पाखंडी साधु, उस राजा के राज में रहने लगा, महल में रहने लगा। राजा रानी ने बहुत सेवा करी, लेकिन एक दिन राजकुमार के आभूषणों को देखकर उसके मन में लोभ आ गया, और लोभ आ गया तो वो राजकुमार को मारकर, उसके आभूषण चुराकर, उसको मारकर गद्दे के नीचे छिपाकर और भाग गया। राजा को पता लगा कि राजकुमार नहीं है, पता लगाया तो खोजते खोजते पता लगा कि यहाँ था, महाराज के पास था। महाराज को खोजा तो महाराज भी नहीं, वो पाखंडी साधु भी नहीं, राजकुमार भी नहीं। खोजा तो गद्दे के नीचे उसकी लाश मिल गई। अरे बोले, वो आभूषणों के लोभ में साधु मार कर चला गया। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे राज में कोई भी साधु की सेवा नहीं करेगा। अब बेबल बाई का नियम था कि प्रतिदिन संत को भोजन कराना। एक संत को तो भोजन कराने का उसका नियम था, क्योंकि उसके माँ बाप के घर में प्रतिदिन साधुओं की मंडलियां आती थी, संतों को भोजन कराते थे, तो उसका स्वभाव था और संतों से प्रेम था। अब कोई संत नहीं आवे, अगर कोई संत की सेवा करेगा तो उसको भी दंड दिया जाएगा। अब क्या करे? अब उसकी सास कहने लगी कि बेटा तू भोजन कर ले। एक दिन निकल गया, नहीं किया, 2 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, भोजन नहीं किया उसने, कि जब तक संत नहीं आएगा, संत भोजन नहीं करेगा, तब तक मैं भोजन भी नहीं करूंगा। ऐसा नियम था।
उसकी सास ने कहा कि तू ऐसा करना कि कोई हरिद्वार आदि तीर्थ में जाना, प्रयागराज में कहीं जाना, और वहाँ एक साथ 365 संतों को रोज के नियम के हिसाब से एक साथ जिमाना। बोले नहीं, जब तक संत नहीं आएंगे तो मैं भोजन भी नहीं करूंगी। ऐसा नियम ले लिया उसने। अब क्या करें, 7 दिन बीत गए। भगवान ने सोचा आगे पीछे संग्रह आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी ऐसा सृजनहार। भगवान तो भगत के मन के भाव को जानते हैं, अंतर्यामी है परमात्मा। और भगवान एक संत का रूप बनाकर आ गए, बाजार में दिखाई दिए और उस बेबल बाई की हवेली में घुस गए। जब सिपाहियों ने देखा कि एक साधु आया है और इस बाई की हवेली में घुसा, बाहर निकलने दो फिर पकड़े। संत को आया देखकर जो है उसने आवाज लगाई और बड़ी खुश हुई, गदगद हो गई कि आज तो संत आ गए। जब संत का दर्शन किया और दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई, उनको आदर सत्कार देके बिठाकर और भोजन बनाया, संत को भोजन कराया, संत की सेवा की। भगवान रूप में संत बोले कि भाई अब हम जाते हैं। भगवान तो चले गए। अब वो तो सीढ़ियों से उतरते वो तो अंतर्ध्यान हो गए। सिपाही बाहर इंतजार कर रहे हैं कि वो महात्मा निकले तो पकड़े। बोले वो संत कहाँ है? भाई ने कहा कि संत तो गए। अरे बोले संत की सेवा की तुमने, कानून विरुद्ध काम किया है और राजा ने जो फरमान निकाला उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, चलो राजा के पास। तो राजा के पास ले गए और राजा ने कहा कि तुमने ऐसे साधुओं की सेवा की है। और जो पाखंडी साधु होते हैं इस प्रकार वो उसके कहा कि इसने सेवा की है तो इसके हाथ काट दो। उसके इतने इतने हाथ काट दिए। उसके गोद का बच्चा था और उसको देश निकाला दे दिया, कर कटिया धन लूटिया। उसका जो घर था घर बार उसको भी लूट लिया। छूटा नगर का आवास। अब वो बेचारी क्या करे, जंगल में चली गई। अब वो देश निकाला दे दिया तो एक नदी के किनारे जंगल में बैठी बैठी अपने बच्चे को पानी पिलाए। अब पानी पिलाए तो कैसे पिलाए, बच्चा प्यास के मारे तड़प रहा था, पानी पानी मांगे। तो वो टूटे हाथों से बच्चे को उठाकर पानी पिलाने लगी नदी में। तो बच्चा हाथों से फिसलकर नदी में गिरने लगा। उसी समय उसने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान तो पलक माई प्रगटे सही, जे जन करे पुकार। दीन दुखी तब देकर अति आतुरती बार। परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए और उस बच्चे को पानी में गिरने से बचा लिया। तो भगवान तो ऐसे रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। अनाथों का आसरा, निर्धनों आधार, निर्धन का धन राम है दादू सृजनहार। साहिब दर दादू खड़ा निज दिन करे पुकार, मेरा मेरा मेहर कर साहिब दे दीदार है। इसलिए हे प्रभु हम तो रात दिन पुकार करें, हे मेरे मालिक आप मेहर करके दया करके दर्शन दे दीजिए। हम तो आपके प्यासे हैं, प्रेम के प्यासे हैं। आप प्रेम के प्याले पिलाइए। दादू प्यासा प्रेम का साहिब राम पिलाए, प्रगट प्याला देव बर मर्तक लेव जिलाए। हम मरे हुओं को, मुरझाए हुए जीवों को आप प्रेम के प्याले पिलाकर जीवित कर लीजिए। अल्लाह आली नूर का भर भर प्याला देव, हमको प्रेम पिलाकर मतवाला कर लेव। ऐसे प्रेम के प्याले पिलाकर हमें मतवाला बना दीजिए, दीवाना बना दीजिए। तुमको हमसे बहुत है, हमको तुमसे नाय। दादू को जन परार तो रवने नव माय। आपको तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको तो आपसे लेना देना है। तुमसे तो हमको बहुत है। इसलिए हे प्रभु आप जनी पर हो, आप हमें क्यों छोड़ रहे हो? आप तो मेरे नेत्रों में बसे रहो। तुम ते तभी होई सब दरस परस दर हाल, हम ते कबो न होगा जीवित नहीं जो काल है। आप अगर कुछ करोगे, आप तो समर्थवान हैं, आप दर्शन भी दे सकते हो, हमारी रक्षा भी कर सकते हो। लेकिन हम चाहें तो हम तो कबो ना होएगा, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और
हमारे करते करते तो हमारा जीवन ही बीत गया, कितने युग बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, हमारी अवस्था आ गई। तुम्हें ही ते तुमको मिले एक पलक में आए, हम ते कब न होएगा कोटि कल्प जे जाए। इसलिए आप कृपा कर दो तो हम आपसे मिल सकते हैं, एक पलक भी नहीं लगे। और हम कुछ करेंगे तो हम करोड़ों कल्प भी बीत जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साहेब सो मिल गेलते होता प्रेम सने, दादू प्रेम सने भी नहीं करी दुहेली दे। परमात्मा से अगर ऐसे मिल जाते, परमात्मा मिल जाते तो हम प्रेम पूर्वक उनके साथ खेल खेलते, क्रीड़ा करते, होली खेलते। और ये हमारी दया जो है ये परमात्मा में मिल जाती है, नहीं तो ये मिट्टी में मिल जाएगी। साहिब सो मिल खेलते होता प्रेम स्नेह, प्रेम प्रकट होता, स्नेह प्रकट होता, और हम प्रकट रूप में, साक्षात रूप में आपके दर्शन करते तो हमारे घट में बड़ा, अंतकरण में बड़ा सुख उत्पन्न होता। तुमको भावे और कुछ हम कुछ किया, और मेहर करो तो छूटे नहीं तो ना ही ठोर है। हे प्रभु, आपको तो क्या भाता है, क्या प्रिय लगता है, ये हमें कुछ पता नहीं, लेकिन हम तो अज्ञानवश कुछ और ही कर्म करते हैं। पर आप मेहर करो तो छूटे, आप मेहर कर दो, दया कर दो, कृपा कर दो तो हम छूट सकते हैं, नहीं तो हमारा तो कोई ठोर ठिकाना नहीं। मुझ भावे सो मैं क्या, तुझ भावे सो नाय, दादू गुनहगार मैं देखा मन मान। हम तो हमारे मन को जो अच्छा लगता है ऐसे ही कर्म हमने किए, आपको जो प्रिय लगे वो कर्म तो हमने किए ही नहीं, वो भाव हमने रखा ही नहीं। इसलिए दादू गुनहगार है, हे प्रभु हम तो आपके गुनहगार अपराधी हैं। ये बात हमने मन में अच्छी तरह से देख ली है कि हम तो आपके अपराधी हैं। खुशी तुम्हारी त्यों करो हम तो माने हार, भावे बंदा बख्शे भावे गए कर मारे। हे प्रभु अब तो आपकी खुशी है, आप जो चाहो कर सकते हो, हमने तो हार मान ली, आप चाहे बख्शो चाहे मारो। भावे हमारा शीश काट कर सूली पे चढ़ा दो, दादू जे साहिब लेखा लिया। अगर हमारे कर्मों की ओर देखोगे, हमारे पापों की ओर देखोगे, अवगुणों की ओर देखोगे, तो हमारा शीश काट कर सूली पे चढ़ा दोगे तो भी हमारे पापों का निस्तारण नहीं होगा। महर मया कर फिल किया, और अगर आप महर कर दो तो फिर तो हम आनंद ही आनंद करेंगे, जिए जिए कर जिया, फिर तो हमारा जीने में जीना सार्थक हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। हमारा ये मनुष्य तन जो है हमने पाया है, लेकिन ये व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दोगे तो हमारा ये काया रूपी शरीर ये जो है पार हो जाएगा। इसलिए दादू जी महाराज विनती करते हैं परमात्मा से। अब दादू जी महाराज को तो क्या विनय करनी थी, क्या प्रार्थना करनी थी, ये हम लोगों के लिए दादू जी महाराज अपना भाव बनाकर और अपने जिज्ञासु के रूप में दादू जी अपने को मतलब एक संकेत करते हैं, इशारा करते हैं कि इस प्रकार परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, इस प्रकार विनती कीजिए तो परमात्मा सुनेगा। साईं सुने सब लोक में, दादू यो अधिकार, परमात्मा सुनता है, सुनाने वाला चाहिए। राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, कबों का दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेगा परमात्मा, सुनता है, केवल पुकारने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है। अगर याद करेंगे तो परमात्मा अवश्य सुनेगा। बोलिए दादू दयाल महाराज की।